दोस्तों, माता वैष्णो देवी की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जो लोग आत्माओं पर, भूत प्रेत पर और भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं ना, ये वीडियो उन्हीं के लिए है, क्योंकि आज की ये वीडियो उन सारे सवालों के जवाब देने वाली है। और ये घटना बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी कुछ ही सालों पहले या 2-3 साल पहले की, मान लो 2-3 साल पहले की ये घटना है। और ये घटना बिल्कुल सत्य प्रमाणित घटना है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले माता वैष्णो देवी की सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, ये घटना है आगरा के रहने वाले अंकित के साथ। अंकित अपने परिवार के साथ आगरा में रहता है और अंकित एक फार्मेसी कंपनी में काम करता है। और इनका परिवार माता जी का बहुत बड़ा भक्त है। परिवार के सभी सदस्य, अंकित के माता, अंकित के पिता और अंकित खुद माता जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो आने वाले नवरात्रि के पहले अंकित के माता पिता ने इच्छा जताई कि उनको माता वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं। अंकित के पिता की एज यही कोई 75 के आसपास रही होगी और उनकी माता की एज लगभग 72 या 73 साल की रही होंगी। तो उसके बाद अंकित ने कोशिश करी अपने ऑफिस में छुट्टियों के लिए, बट अंकित ने अपने ऑफिस में फिर छुट्टियों के लिए अप्लाई किया, बट उसको छुट्टियां नहीं मिल पाई क्योंकि वो टाइम चल रहा था कोरोना का। और कोरोना के टाइम में मेडिकल कंपनीज में कितना ज्यादा काम था, इसलिए अंकित को अपने ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाई। छुट्टी न मिल पाने के कारण अंकित बहुत परेशान होने लगा कि वो अपने माता पिता को वैष्णो देवी कैसे ले जाएगा। तो ये सारी बातें जाकर अंकित अपने माता पिता को बताता है। फिर अंकित के माता पिता थोड़े निराश तो हुए, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि वो अकेले ही वैष्णो देवी की यात्रा पर जाएंगे। अब क्योंकि अंकित के माता पिता की उम्र इतनी ज्यादा थी, तो इसलिए अंकित बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था। वो अकेले अपने माता पिता को वैष्णो देवी यात्रा जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हुआ, क्योंकि रास्ते में इतनी कठिनाइयां, इतनी परेशानियां आती हैं, वो उनके 75 साल के बूढ़े माता पिता कैसे झेलेंगे। लेकिन अंकित के माता पिता ने ये निश्चय कर लिया था कि उनको इस बार नवरात्रि में माता जी के दर्शन करने हैं तो करने हैं, वो भी कैसे भी कर गए। जब उनके माता पिता के सामने अंकित की एक भी न चली, तो अंकित ने अपने माता पिता की वैष्णो देवी यात्रा की टिकट करवा दी। और उसके बाद वो टाइम आ गया जब उनके माता पिता वैष्णो देवी की यात्रा पर निकल जाते हैं। आगरा से एक रात का सफर पूरा करते हुए वो पहुंच जाते हैं कटरा। रास्ते में थोड़ी परेशानी तो हुई, लेकिन दोनों जैसे तैसे करके कटरा पहुंच जाते हैं, जहां से शुरुआत होती है माता वैष्णो देवी की यात्रा की। माता जी का नाम लेके अंकित के माता पिता सुबह ही वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत कर देते हैं। कुछ दूर जाने के बाद, यही कोई 1-2 किलोमीटर जाने के बाद, अंकित के माता पिता की हालत खराब होने लग जाती है। वो थकने लग जाते हैं और थक के थोड़ा सा आराम करते हैं और उसके बाद फिर से चलते हैं, फिर से आराम करते हैं और फिर से चलते हैं। और उसके बाद थोड़ा और ऊपर जाने के बाद एक समय ऐसा आता है कि वो अपनी हिम्मत हारने लग जाते हैं, क्योंकि वैष्णो देवी यात्रा इतनी आसान नहीं है। और ऊपर से उनकी उम्र इतनी हो चुकी है कि वो आखिर 14-15 किलोमीटर की चढ़ाई कैसे करेंगे। 2-3 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद ही अंकित के माता पिता काफी थक जाते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं और फिर हिम्मत हार के बोलते हैं कि माता जी, अब तुम्हारा ही सहारा है, अब तुम ही मुझे अपने दर्शन करवाओगी। वो वहीं पर बैठे होते हैं कि थोड़ी देर बाद वहां पर एक छोटी सी 8 साल की बच्ची आती है। वो 8 साल की बच्ची उनके माता पिता के पास जाती है और उनको हाथ लगाती है और बोलती है कि ऊपर चलो, माता जी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। उस बच्ची के हाथ लगाते ही मानो उनके शरीर में जान आ गई हो। वो बिल्कुल उठ खड़े हुए और उस बच्चे के साथ धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगे। फिर अंकित के पिता ने उस बच्ची से पूछा कि आप कौन हो बेटा, आप कहां से आई हो। फिर उसने जवाब दिया कि मैं यहीं पास के एक गांव में रहती हूँ और कभी कभी जब भी मुझे टाइम मिलता है तब मैं यहाँ पर आके यात्रियों की मदद कर देती हूँ। और अभी कुछ दिनों बाद ही मेरे भाई की शादी है। और उसने एक कागज में अपने घर का पता लिखा और उनको दे दिया और बोला कि अभी कुछ दिनों बाद मेरे भाई की शादी है, अगर आप लोग आना चाहें तो आप लोग आ सकते हैं। ये सब बोलते हुए, बात करते हुए वो धीरे धीरे उनके माता पिता को माता वैष्णो देवी तक पहुंचाने वाली थी। रास्ते भर बातें करते हुए वो लोग माता वैष्णो देवी धाम तक पहुंचने वाले थे। रास्ते में काफी कठिनाइयां भी आईं, उनके माता पिता को सांस की भी दिक्कत हुई, लेकिन उस बच्चे ने सब कुछ संभाल लिया और उनको माता वैष्णो देवी धाम तक पहुंचाया। वहां पर उनके माता पिता ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद फिर वापस आए तो देखा तो वो बच्ची वहीं पर मिली जहां पर उसने उन लोगों को छोड़ा था। उसके बाद अब बारी आती है नीचे जाने की। वो बच्ची अंकित के माता पिता को लेकर नीचे जाती है और करीबन 5-6 घंटे की यात्रा के बाद वो लोग बिल्कुल सही सलामत नीचे पहुंच जाते हैं। और नीचे पहुंचने के बाद जब अंकित के माता पिता उस बच्ची को ढूंढने लग जाते हैं कि उस बच्ची ने उनकी इतनी मदद की है, कम से कम धन्यवाद बोलना तो बनता ही है, तो उस बच्ची को अंकित के माता पिता ढूंढने लगे, बट वो कहीं नहीं मिली।
और काफी देर ढूंढने के बाद आसपास की दुकानों में पूछने के बाद भी उस बच्ची का कोई पता नहीं चला। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है वो अपने घर चली गई है। उसके बाद अंकित के माता पिता अपनी ट्रेन लेकर वापस आगरा पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद जब वो लोग अंकित से मिलते हैं तो उन्होंने अंकित को वो सारी बात बताई जो उनके साथ वैष्णो देवी यात्रा के दौरान घटी, कि कैसे उनको 8 साल की बच्ची मिली और उसके बाद कैसे उसने इनकी मदद की। अंकित ये सारी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और माताजी का धन्यवाद दिया, और साथ में इस बात के लिए भी वो बहुत खुश था कि उनके माता पिता सही सलामत माताजी के दर्शन करके घर वापस आ चुके थे। फिर अंकित के पिता ने अंकित को वो कागज भी दिखाया जिसमें उसके घर का एड्रेस लिखा हुआ था, और उन्होंने ये भी बताया कि उस बच्ची ने उनको उसके भाई की शादी के लिए इनवाइट भी किया है। तो अंकित ने बोला कि उस बच्ची ने हमारी इतनी मदद की है तो एक बार उनके घर जाकर उस बच्ची का शुक्रिया अदा करना तो बनता है। तो उस बच्ची के भाई की शादी के दिन अंकित और उसके पिता उसके घर चले जाते हैं। उसके घर जाने के बाद अंकित ने पूछा कि आपके यहाँ एक 8 साल की बच्ची रहती है जिन्होंने हमारे माता पिता की वैष्णो देवी यात्रा के दौरान काफी मदद की थी। हम उससे मिलने आए हुए हैं और उसका शुक्रिया अदा करने आए हुए हैं। उसके बाद उस आदमी ने एक दीवार पे टंगी हुई फोटो दिखाई और उन्होंने पूछा कि क्या ये वही लड़की है। अंकित के पिता ने कहा कि हाँ, ये वही लड़की है जिन्होंने मेरी वैष्णो देवी यात्रा के दौरान मदद की थी। फिर उस बच्ची के पिता ने बताया कि करीब 4 साल पहले इस बच्ची की मौत हो गई थी और ये माता जी की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए वो वहां पर रहकर वैष्णो देवी यात्रा पर आते जाते लोगों की मदद करती रहती है। बस आप लोग भी माता जी से प्रार्थना करिए कि उस बच्ची को मुक्ति दे दें। ये सारी बातें सुनने के बाद अंकित और उसके पिता बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उनको तब विश्वास हो जाता है कि आत्माएं होती हैं, भगवान होते हैं और आत्माएं लोगों की मदद भी करती हैं। उसके बाद वो दोनों माता वैष्णो देवी से उस बच्ची के लिए प्रार्थना करते हैं और अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आत्माएं होती हैं, भगवान होते हैं या फिर नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा।